केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ की टीमें भी भेजी जाएंगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वनाग्नि की घटनाओं को लेकर उनकी केंद्रीय गृह मंत्री से फोन पर वार्ता हुई है। वनाग्नि पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए हैं। वनाग्नि की घटनाओं को हम गंभीरता से ले रहे हैं। मैंने आज ही माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से बात किया कि गंभीर स्थिति है, उसको निपटने के लिए हमें 2 चॉपर की आवश्यकता है, जो तत्काल माननीय गृह मंत्री जी ने हमको उपलब्ध कराए हैं और आज ही वो हमारे प्रदेश के अंदर आए हैं और निश्चित है कि उससे हम लोग आग में काबू पाएंगे और आम जनता को निजात दिलाएंगे। वनाग्नि की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन, प्रशासन, पुलिस और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हेलीकॉप्टरों में से एक गौचर में तैनात रहेगा, जो श्रीनगर से पानी लेगा। दूसरा हेलीकॉप्टर हल्द्वानी में रहेगा और भीमताल झील से पानी लेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि की घटनाओं की सूचना कंट्रोल रूम को अविलंब मिलनी चाहिए और रिस्पांस टाइम कम से कम किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए वन पंचायतों सहित स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाए, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों को आग बुझाने के काम में शामिल न किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि से नुकसान होने पर प्रभावितों को मानकों के अनुरूप मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग लगाने वाले शरारती तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि भविष्य में वनाग्नि की घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए एक दीर्घकालिक प्लान भी बनाया जाए और उसी के अनुरूप तैयारियां की जाए। मुख्यमंत्री ने तहसील और ब्लॉक स्तर तक कंट्रोल रूम और फायर स्टेशन स्थापित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वन विभाग के सभी अधिकारियों के अवकाश पर भी रोक लगा दी गई है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कार्यक्षेत्र में बने रहने को कहा गया है। प्रदेश भर में तैनात किए गए फायर वॉचर को 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में इस वर्ष वनाग्नि की 983 घटनाएं हुई हैं, जिससे 1292 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी जिले वनाग्नि से सबसे अधिक प्रभावित हैं। वनाग्नि को रोकने के लिए 12,000 वनकर्मी लगे हैं, साथ ही 1300 फायर क्रू स्टेशन बनाए गए हैं। प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा है कि इस बार मौसम ज्यादा गर्म होने के कारण वनाग्नि की घटनाएं बढ़ सकती हैं। वन विभाग के लिए जंगलों को आग से बचाना बड़ी चुनौती बन सकती है। जिस तरह बारिश नहीं हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से इस बार जंगलों को बचाना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आप ऋषिकेश के सामने देखेंगे तो आग लगी है और जगह जगह आग लगी है और हमने कोशिश कर रहे हैं। कहा कि एक छोटी सी चिंगारी से ही जंगलों में बहुत तेजी से आग फैल जाती है। उन्होंने प्रदेशवासियों से जागरूक और सतर्क रहने की अपील की है। इस बीच हरिद्वार के मनसा देवी की पहाड़ियों के जंगलों में भी आग लगने की घटना सामने आई है। सूचना मिलने पर वन विभाग और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। वन और दमकल कर्मियों ने पहाड़ियों पर चढ़कर किसी तरह आग पर काबू पाया। बागेश्वर जिले के जंगल बीते कई दिनों से धधक रहे हैं। इससे वन संपदा को काफी नुकसान हो रहा है, साथ ही जंगल में मवेशियों के लिए चारा भी नष्ट हो रहा है। इस फायर सीजन में जिले में अब तक 50 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुके हैं। 1.5 महीने के अंदर वनाग्नि की 35 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। आग से उठने वाले धुएं के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। वनाग्नि से लाखों रुपए की कीमती इमारती लकड़ी जलकर नष्ट हो गई है और जल स्रोतों पर भी संकट गहराने लगा है। प्रभागीय वनाधिकारी बीएस शाही ने बताया कि आग लगाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। रेंज का मामला है। ये प्रकाश राम नाम का व्यक्ति है। इन्होंने 1 तारीख की रात को आरक्षित वन में आग लगाई और गांव वालों ने इसको आग लगाते हुए देखा, तो उनकी रिपोर्ट पर हमारे वहाँ पर फॉरेस्टर जो है उसकी जांच के लिए
गए और उन्होंने जांच में सही पाया। वहीं पर्यावरणविद वनाग्नि की घटनाओं से चिंतित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जंगल जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आत्मिक रूप से कि सभी भाई बहन और युवा साथी जो भी वॉलंटियर का साथ हैं या एनसीसी है, एनएसएस है, और अगर उनको समय मिलता है तो अपने आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की जो आगजनी कर रहे हैं उन पर कड़ी नजर रखें और सहयोग करें बुझाने में, और तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें, फायर ब्रिगेड को दो, वन विभाग को दें या संबंधित क्षेत्र में जो भी अधिकारी रहते हैं उनके साथ सहयोग करें और ऐसी आगजनी की घटनाओं में कोई भी अगर मिलता है तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।